हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आईसीटी क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये जो क्लास होने वाला है वो आपका झारखंड की जनजातियों पे मैं लेने वाला हूँ। देखो, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो क्लास हो वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर जनजाति की बात करें, देखो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी आगे करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी मैं लेके लाया हूँ, वो भी करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जनजातियों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी कुछ दूसरे क्लासेस में भी हम लोग करेंगे ये। देखो, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है ना कि जनजाति किसको कहते हैं। देखो, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करें, तो बहुत सारे इसके जो विवेचना मिल जाती है वो आपके दूसरे संविधान के अंतर्गत भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सीधा सीधा समझेंगे कि जनजातियाँ होती क्या है। देखो, जनजातियाँ जो होगी ना, जैसा कि आपको पता है कि भारत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा विविधता है भारत में, भाषाओं के आधार पर, जातियों के आधार पर, है ना। तो उसके कारण यहाँ पर जनजातियाँ भी बहुत रही हैं। और चूंकि आप देखोगे कि झारखंड जो आपका है वो आपका झाड़ियों वाला एरिया कभी हुआ करता था, अभी भी है, मगर अभी उतने हिसाब में यहाँ पर जंगल नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका जनजातियों का बनना, वास करना बराबर माना ही जा सकता है। देखो, जनजातियाँ जो होती थी ना वो बेसिकली आपका झारखंड के एरिया में रहती थी, उड़ीसा के एरिया में रहती थी, आपको राजस्थान के एरिया में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, मतलब कि पहाड़ी एरिया, जंगलों वाला एरिया। अच्छा, जंगलों वाला एरिया चूज करने का इनका रीजन क्या होता था? क्योंकि वहाँ पर इनको खनिज संपदा, जो आपका लकड़ी मिल जाता था, है ना, आपके रोजमर्रा की चीज़ें मिल जाती थी, फल फूल मिल जाते थे, कंदमूल मिल जाते थे, खेती कर सकते थे, आपको वहाँ पे बहुत सारे उपयोगी चीज़ मिल जाते थे। इसलिए जो जनजातियाँ बेसिकली आपके जंगल वाले एरिया में, पहाड़ों वाले एरिया में रहते थे। अब देखो, जनजातियों की एक विशिष्ट पहचान होती है, उनका एक विशिष्ट स्वभाव होता है, विशिष्ट रहन सहन होता है, विशिष्ट संस्कृति उनकी होती है एक, है ना, उनका विशिष्ट पहनावा भी होता है, विशिष्ट कल्चर कहोगे, विशिष्ट संस्कृति उनकी होती है। और उन्हीं के आधार पर हम लोग जनजातियों को विभाजित भी करते हैं। आज देखो, झारखंड की जनजातियों के बारे में बात करें तो झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि झारखंड की जनजातियों, निर्वाह के आधार पर जनजातियों के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली। चलो देखते हैं, हम लोग आज के टॉपिक में कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू मैं आपको भी बताते भी जाऊंगा बीच बीच चीज़ों में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप मुझे लगेगा कि आपको जानना चाहिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग खुद से भी क्वेश्चन टिक करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं बताऊंगा ही। निम्नलिखित में से कौन मुंडा जनजाति का त्यौहार है? तो देखो, आपका क्या होगा, अनोम्बा, जाहेर, बापला या वारदचिती। तो देखो, मुंडा जनजाति का जो त्यौहार है ना वो अनोम्बा है। चलो बात करते हैं जैसा मुंडा जनजाति की। तो ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और इनकी जो भाषा है वो मुंडारी है, जिसको वो लोग होड़ो जगर भी कहते हैं। और मुंडा जनजाति आपको कहाँ कहाँ मिलती है? रांची में मिलती है, पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम, इन सब एरिया में आपको मुंडा जनजाति मिलती है। देखो, मुंडा जनजाति काफ़ी समय से यहाँ पे है झारखंड में, ये आपके ब्रिटिश से पहले से भी है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग कभी इसका इतिहास देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल तो आप फैक्ट को याद कर लो, क्योंकि देखो होता क्या है ना, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादातर जेपीएससी जैसे जो पीसीएस एग्जाम है वो ज़्यादातर फैक्ट पूछते हैं। हाँ, आपका जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके मेंस में आने की संभावना रहती है। बात करें इनके गोत्र की, कौन कौन से गोत्र है, तो भेंगरा है, सुरीन है, बोदरा है, बागे, बालमुच्चू, भेंगरा, केरकेट्टा, टुट्टी, कंडुलना, तिरकी, ये सब क्या होते हैं, उनके गोत्र में आ जाते हैं। देखो, इनके देवता काफ़ी ज़्यादा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, देवता, हर देवता को आपको याद करना है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, आप इनको याद करो। देवता की बात करें तो कौन है? सिंह बोंगा है, ये उनके मुख्य देवता है। ग्राम देवता की बात करें तो हाथू बोंगा है। देखो, सब में बोंगा बोंगा है ना, तो आप याद कर लेना कि बोंगा से जहाँ भी रिलेटेड देवता है तो वो क्या मुंडा जनजाति से रिलेटेड होंगे। फिर पहाड़ देवता की बात करें तो बुरु बोंगा है। कुल देवता की बात करें तो ओड़ा बोंगा है। और इष्ट निशानी की बात करें तो उनका इष्ट निशानी, जो इष्ट चिन्ह है वो क्या होता है? आपका टोटम होता है। गॉट इट? तो ये था आपका मुंडा जनजाति। क्या हो गया इनका आंसर? अनोबा जो है आपका मुंडा जनजाति का त्यौहार है। हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति के बारे में भी, मैं आप लोगों के लिए अलग से क्लास ले आऊँगा। अगर आप लोग यार इस चैनल में न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं भी आपकी क्लासेस लेते रहूँगा। थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्लासेस लूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी रेगुलर क्लासेस आ जाए। फिलहाल मेरी भी तबीयत जैसा ख़राब है तो इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। देखो, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? तो देखो, झारखंड में जनजातियों को ना दो भाग में बांटा गया ना। मैं आपको बता दूं, झारखंड में जनजातियों को दो भाग में आपको बांटा गया है, जिसमें टोटल 32 जनजाति है। उसमें से 8 आपका क्या है? आदिम जनजाति है, और 24 है, 24 आपकी अनुसूचित जनजाति। और बात करें तो जो झारखंड आता है ना वो 4th रैंक में आता है नेशनल वाइड जनजातियों के मामले में। और राज्य की कुल जनसंख्या का ना 26% जो है वो क्या है? जनजातियाँ हैं।
गॉट इट। अब देखो आदिम जनजाति की बात करें तो कितना हो गया, 2,92,359 जो आपकी कुल जनजातीय संख्या का, जो कि 2.4% है, ये लोग आदिम जनजाति हैं। इतना आपका कुल जनसंख्या का, जनजातीय जनसंख्या का कितना परसेंट, 2.4% आपकी आदिम जनजाति है। अच्छा कमेंट करके बताओ कि झारखंड की जनजातीय, झारखंड की कुल जनसंख्या भी कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, 3.3 करोड़ है ना। कमेंट भी करो है या नहीं है, कंफर्म करके। ओके, फिर बात करते हैं ग्रामीण एरिया में कितने हैं आदिम जनजाति, तो 91.7% इसके 91.7% ग्रामीण एरिया में है और शहरी एरिया में 8% है। गॉट इट। तो देखो झारखंड सरकार की भी ये कोशिश रह रही है कि जनजातियों का उत्थान किया जाए और उनको भी शहरों की तरफ, उनके जो गाँव को भी रुख किया जाए और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न किया जाए गाँवों को भी। हालांकि मेरा तो अपने हिसाब से मानना है कि गाँव को ही इतना मॉडर्नाइज कर दो कि उन्हें शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो सारी फैसिलिटीज़ गांव में दे देनी चाहिए। फिलहाल इसके टॉपिक्स पे जब इस स्कीम की बात करेंगे हम लोग झारखंड के, झारखंड में क्या हो रहा है गांव को लेके, तो वो आपका एक अलग टॉपिक होगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं उसके बाद। और कौन सा क्वेश्चन था आपका, हाँ, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या तो कितनी होगी थी, आदिम जनजातियाँ 8 है। ओके, और अनुसूचित जनजाति आपकी 24 है। अब देखो झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। गॉट इट ना, आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियां नहीं है। तो देखो आपको ऑप्शन है घुमंतु जनजाति, घुमंतु कृषक जनजाति, कृषक जनजाति, डडोबा जनजाति। तो देखो बात करते हैं निर्वाह के आधार पर, मतलब निर्वाह क्या हुआ कि अपना रहन सहन, अपने खान पान के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके आधार पर जनजातियों का जो विभाजन हुआ है झारखंड में, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन से उसका प्रकार नहीं है। तो देखो अब पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां हैं झारखंड में जो आपके निर्वाह के आधार पर बांटी गई है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ जनजाति की मैं बात करूँ, देखो निर्वाह जनजाति के बारे में, ठीक। तो फर्स्ट जनजाति आपकी घुमंतु जनजाति, घुमंतु कृषक जनजाति, कृषक जनजाति और शिल्प जनजाति। देखो इनको बांटा गया है उनकी निर्वाह के आधार पे कि वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। अब देखोगे ना कि ये जो सब है जनजातियाँ, इनको इसके नाम से ही पहचाना जा सकता है। घुमंतु जनजाति मतलब सिंपल सा आप समझो कि जो घूम रहे हैं इधर उधर, मतलब एक परमानेंट जगह, एक फिक्स जगह पे वो सेटल नहीं है, रहते नहीं है। घुमंतु कृषक जनजाति वे जनजाति जो घूम तो रहे हैं और किस पे आधारित है, कृषि पे, मूलतः कृषि पे आधारित है और घूम घूम के खेती करते हैं। दूसरा है कृषक जनजाति, इसमें वो लोग आ जाते हैं जो आपका परमानेंट कृषि करते हैं, है ना, जो अस्थायी रूप से कृषि करते हैं। उसके बाद आएगा शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति में वो आएंगे जो कुछ चीज़ को बना रहे हैं, जैसे लोहा बना रहे हैं, है ना, कपड़े बना रहे हैं, जैसे बांस की कुछ चीज़ें बना रही है, तो ये सब किस में आ जाएगी, शिल्प जनजाति में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को, ताकि आपका यहाँ से भी क्लियर होते जाए टॉपिक्स अच्छे से। देखो घुमंतु जनजाति में कौन कौन से जनजाति आएंगे, विरहोर, हील, खड़िया, ये जनजाति आएंगी। बात करें इनका जो टोला रहता है कैसा रहता है, आपका अस्थायी बस्ता, टंडा लकड़ियों से निर्मित जो कि झोपड़ी रहती है। ये लोग कैसे रहते हैं, अस्थायी बस्ती रहती है ना, कबीला टाइप का जो आपका जीवन रहता है, जो आपने पढ़ा होगा मोहनजोदाड़ो के टाइम पे, है ना, उससे पहले ऋग्वेदिक या जो भी आपने पढ़ा होगा पुराने टाइप पे। तो क्या होता था कि कई लोगों का ग्रुप रहता था, एक झुंड रहता था, और वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे और वहाँ पर अपना जीवन व्यवस्थित करते थे। और कैसे, देखो ये लोग क्या करते थे, जहाँ जाते थे और जहाँ बस्ती बसाते थे, है ना, किस चीज़ से बनाते थे, बसाते थे बस्ती, लकड़ियों से निर्मित झोपड़ियों से। ओके, जिसको क्या कहा जाता था, टांडा कहा जाता था। और इनकी बस्ती क्या रहती है, अस्थाई, मतलब आज है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे, जब तक उनको वहाँ पे खाना पीना हुआ तो उसके बाद वो कहाँ चल जाएंगे, दूसरे जगह पे चल जाएंगे। गॉट इट ना। उसके बाद देखते हैं इसमें कंदमूल है, फल फूल है, मांस भोजन का संग्रहण ज़्यादा होता था। ये बेसिकली इसी पर डिपेंडेंट रहते थे और आपका खेती भी इसमें यहाँ पर हुआ करता था, मगर वो अस्थायी रूप से ही हुआ करता था। देखो पत्ते हैं, मिट्टी के बर्तन, क्या करने, खाने के लिए पत्ते का यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे। और कमर से घुटनों तक ढकने वाला एक कपड़ा होता था जिसको क्या करते थे, करैया। आप इसको याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुमंतु जनजाति के जो लोग थे वो कमर से घुटनों तक को ढकने वाला है कुछ कपड़ा पहनते थे, उसका नाम क्या है, तो क्या होगा, करैया होगा। और क्या करते थे ये लोग, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे। इनकी कृषि को जांगी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है कि घुमंतु जनजाति की कृषि को क्या कहा जाता था, जांगी कहा जाता था। झूम कृषि भी, ये थोड़ा बहुत झूम कृषि करते थे। देखो बेसिकली जो आपको झूम कृषि करते थे वो आपके घुमंतु कृषक करते थे, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे करके बाद में झूम कृषि आई, फिर उसके स्थानीय कृषि हो गई, फिर ओखली कठौती हुई, ढोकली का व्यापार हुआ, ये हो गया ना, ये सब उन लोग काम करते थे। बाद में अब थोड़ा सा डेवलप होने लगा है इन सब जनजातियों का भी, और ये लोग भी कहीं कहीं आपके आगे बढ़ने लगे हैं, कृषि को भी और अच्छे तरीके से आधुनिक करने लगे हैं आज के टाइम पे। घुमंतु कृषक की बात करें तो ये इसमें कौन सी जनजाति आती है, कोबरा, सोरिया जनजाति, ये सब आती है। मैंने आपको बताया झूम खेती करते थे, इनका जो मुख्य पेशा ही वो झूम खेती, मतलब एक जगह आज के टाइम पे कुछ खेती किया, फिर उस जमीन को छोड़ के दूसरे जगह जाके खेती किया, ये आपका क्या हो गया, झूम खेती हो गया। मतलब
ये लोग भी आपका क्या, आप देखोगे तो सेटल नहीं है, किसी एक जगह पे अस्थाई नहीं है, अभी तक अस्थाई में नहीं है। अस्थाई में कौन आएंगे, कृषक जनजाति आएंगे। और किस पे डिपेंडेंट थे, मांस पे, कंदमूल पे, फल पे। और इनकी जो खेती होती थी उनको क्या खेती भी कहा जाता था, कुरवा खेती कहा जाता था, है ना। बात करते हैं कृषक जनजाति की, तो कृषक जनजाति में कौन कौन आएंगे, मुंडा आएंगे, हो आएंगे, उरांव आएंगे। और इनकी जो खेती होगी वो क्या होगी, अस्थाई खेती। और ये जो अस्थाई खेती होगी वो आज के टाइम पे आधुनिक खेती में बदल चुकी है और लगभग बदल रही है। बहुत ही आने वाले 10 साल में ये पूरी की पूरी, जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, वो आपका आधुनिक हो जाएगा। इनका भी आधुनिक हथियारों का प्रयोग करेंगे, पहले की तरह नहीं रहेंगे। बहुत सारी जगहों पे, मैं खुद अभी ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर मुझे ऐसी जनजातियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा आजकल औद्योगिक चीज़ों का, औद्योगिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति मैंने आपको बताया कि कुछ बनाने का काम होगा, या तो कपड़ा बुनने का काम होगा, या लोहा से रिलेटेड कुछ काम, औजार बनाने का काम होगा, इनसे रिलेटेड है। तो इसमें कौन सी जनजाति है, करमाली है, महली है, चीक बड़ाई है और लोहरा है। देखो लोहरा क्या, लोहार वाला जो काम करेगा। चीक बड़ाई का आपका क्या हो जाता है, आपके जो कपड़े वगैरह बुनते हैं वो। हम लोग इसको भी फर्दर डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लासेस में, अलग अलग करके हर जनजाति के बारे में डिस्कस मैं आपको करूंगा। जो आपकी 32 जनजाति है ना, 32 जनजाति, उसके बारे में सबको अलग अलग करके मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगा एक वीडियो लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये सब आपका हो गया। चिक बड़ाई का काम क्या था, कपड़े बुनने वाला। देखो बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, अभी देखते हैं ना हम लोग। यहाँ तक है तो आपको पता चला कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह के आधार पर जनजाति या झारखंड की जनजातियाँ नहीं है। तो कौन सा होगा आपका, डोबा जनजाति। ये नहीं होगा क्योंकि ये सब तो तीनों आपका जनजातियाँ है ना निर्वाह के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस जनजाति के द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि चीक बड़ा एक जनजाति है जिसके द्वारा कपड़ा बुना जाता है। गॉट इट। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो मैंने आपको बताया कि झारखंड में कौन सा स्थान है, 4th रैंक में है ना। देखो आपको जैसे कि आप झारखंड के एग्जाम पढ़ रहे हो तो आपको चलो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक जनजाति आपको और पढ़नी है, वो आपका झारखंड पीसीएस में भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका अदर पीसीएस में भी है। क्योंकि देखो आपकी एक जनजाति, आपको भारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है ना, और वहाँ पे आपको जनजातियों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उसमें एक आती है आपकी भील जनजाति, आपको भील टाइप को भी पढ़ना पड़ेगा। वो आपके जो मेंस के पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अभी चर्चा का विषय भी रहा था भील प्रदेश को लेके, तो आप ये भी कवर कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ स्थान पर आता है। बात करते हैं देखो जनजातियों का जो राजतंत्र की तरफ रुख कब स्टार्ट होने लगा। देखो जब नागवंशी परंपरा आई तब जो जितने भी जनजातियों का था उनका राजतंत्र की तरफ रुख होने लगा, राजतंत्र की तरफ उनका झुकाव होने लगा, लगाव होने लगा। उन्हें भी लगने लगा कि एक ऐसा शासन होना चाहिए जिसमें कुछ सारे चीज़ व्यवस्थित हो। देखो उसमें तो कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना आपका, गणतंत्र वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो राजतंत्र की कॉन्सेप्ट की तरफ उनका रुख होने लगा जब नागवंशी परंपरा स्टार्ट हुई। और देखो जो जनजातियों का आपको तो मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है वो तो आपको त्रेता युग से मिलता है। झारखंड की जनजातियों का तो बहुत ही पुराना है। तो झारखंड में जनजातियों का आज के टाइम से वास नहीं रहा है, काफ़ी पुराने समय से वास रहा है ना। और यहाँ की जनजाति ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद में भी विश्वास करती है। देखो बहुत सारी जनजातियाँ हैं झारखंड में। कुरवा खेती किस जनजाति में होती है। तो मैंने देखो अभी आपको बताया था कि कुरवा खेती किस जनजाति में होती है। तो देखो आपको घुमंतु कृषक जनजाति में होती है। तो कुरवा खेती आपकी कहाँ पे होगी, घुमंतु कृषक जनजाति में होगी। समझ में आ गया, ये क्या है, चारों निर्वाह के आधार पर जनजातियों का प्रकार है। तो आप इन सब चीज़ों को याद करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और भी अच्छे आपके लिए लेक्चर लेकर लाऊंगा। अगर हाँ कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप उसको कमेंट कर दो, मैं आपको उसके लिए वीडियो लेक्चर लेके जरूर आ जाऊँगा। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।